बच्चा को दोबारा एग्जाम लेना, उसको परेशानी में डालना है, ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो सरासर विद्यार्थियों के लिए अन्याय है। और मैथ का पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। किस बात के लिए कैंसिल होना चाहिए? पहले इसकी पूरी जांच होना चाहिए। लोग सुने कि कैंसिल हुआ है, तो हुआ है तो कब होगा फिर दोबारा? ये नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। एक अफवाह फैल रही है कि बिहार बोर्ड के जो 10वीं कक्षा का पहले दिन जो एग्जाम हुआ था, मैथ का एग्जाम, उसमें कुछ पेपर जो है वो लीक हो गए थे। लोगों का यह कहना है कि मैथ जो है उस सब्जेक्ट जो है उसकी परीक्षा रद्द हो गई है। मैथ के पेपर का परीक्षा जो है रद्द हो गई है और फिर से जो है दोबारा परीक्षा होने वाला है। लेकिन लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर जो है मैथ का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। क्या बोर्ड ने जो है मैथ के पेपर का जो है कैंसिल कर दिया है या क्या है? लोगों से हम बात करेंगे और लोगों में अफवाह है कि जो है मैथ का पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है और लोगों का ये भी कहना है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, सवाल भी है और लोगों का कहना भी है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो है वायरल काफ़ी हो रहा है, लोगों में काफ़ी अफवाह फैल रही है। क्या अफवाह है या सही है? हम चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या है? अवधेश प्रसाद। आपको क्या लग रहा है, मैथ में जो पेपर लीक हुआ है और वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या वैसे ही रहेगा? जैसे हम लोग सुने कि कैंसिल हुआ है, तो हुआ है तो कब होगा फिर दोबारा? ये सूचना यहाँ स्कूल से बच्चे लोग को मिल जाना चाहिए। अगर होगा तब, अगर नहीं कैंसिल हुआ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, कैंसिल होगा या नहीं होगा? कंफर्म है कि नहीं आप? अभी तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर कैंसिल होता है तो आज लास्ट डेट है, बच्चे लोग को बता देना होगा, नहीं तो घर चले जाएगा तो लोग को दिक्कत होगा फिर आने में जाने में। आखिर ये बताइए, एग्जाम कैंसिल क्यों होता है? अब कैंसिल कैसे हुआ है तो मोतिहारी से लोग बोल रहा है, हम लोग तो यहाँ कोई ये नहीं है, यहाँ का व्यवस्था तो सही है, एग्जाम भी यहाँ अच्छा से गुजर गया है। मतलब आपका नाम क्या है? जी अवनीश कुमार है। ये अफवाह फैल रही है कि बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा में जो मैथ का पेपर हुआ था वो जो है उसमें लीक हो गया था, पेपर लीक हो गया था। जी हम लोग सुन रहे हैं कि लीक हुआ है, लेकिन जब लीक हुआ है तो सरकारों को दोबारा एग्ज़ाम लेना अनिवार्य है, फिर भी जल्दबाजी ले तो। क्या आपको लगता है कि मैथ का पेपर जो लीक हुआ था वो कैंसिल हो सकता है? हो भी सकता है। कोई आपको मतलब सूचना मिली है ऊपर से या अफवाह लोगों के द्वारा ही सुनी जा रही है? जी लोगों के द्वारा सुनी जा रही है अभी। ये बताइए, आपको क्या लग रहा है कि मैथ का पेपर जो है कैंसिल हो जाएगा? वो तो पूरा अफवाह है, कहीं भी रजिस्टर्ड चैनल या फिर पेपर में आया नहीं तो अफवाह ही है। अफवाह रहे तो ठीक है, अगर एक जगह कहीं लीक होता है पूरे बिहार को परेशान करना है, ये कहाँ का न्याय है? अगर एक जगह लीक हुआ तो पूरे जिला का कैंसिल करो, पूरे बिहार से क्या मतलब है? मतलब कि जहाँ पे अगर पेपर लीक होता है तो वहीं का ही एग्जाम कैंसिल कीजिए, बाकी जहाँ पे नहीं हुआ है उसको वैसे ही छोड़ देने छोड़ दीजिए और उसका रिजल्ट दीजिए। रिजल्ट दीजिए कि आखिर फिर बच्चे को दूर दूर से आके यहाँ डेरा लेके परीक्षा दे रहा है, फिर एक दिन के लिए आएगा कि नहीं आएगा? क्या आपको लगता है कि पेपर जो लीक हुआ है उसका एग्जाम कैंसिल हो सकता है? कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, काहे कि वो अफवाह ही है, कहीं भी रजिस्टर्ड से चाहे या फिर मान्यता प्राप्त से कहीं से सूचना नहीं मिली। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय है। आपको क्या लग रहा है, पेपर जो लीक हुआ था मैथ का उसका एग्जाम जो है कैंसिल हो जाएगा? नहीं सर, पेपर जो लीक हुआ था कब लीक हुआ था? अगर बच्चा सब अंदर है, 9:20 तक बच्चा अंदर गया, अगर उसके बाद कोई पेपर लीक हुआ है तो उसको कैसे कैंसिल करेंगे? बच्चा अंदर जाने के बाद जितना भी लीक हो जाए अंदर तो नहीं पहुंच रहा है ना। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मैथ का पेपर जो है कैंसिल हो जाएगा। सर कैंसिल हो जाएगा, इस होने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि इतने दूर दूर से आके यहाँ एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले से रह के एग्जाम दे रहा है, वो भी दिक्कत तो होगा सबको। फिर कब होगा नहीं होगा? आपको क्या लग रहा है, मैथ का पेपर कैंसिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर मैथ का पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए। किस बात के लिए कैंसिल होना चाहिए? पहले इसकी पूरी जांच होना चाहिए कि पेपर कितने बजे कब टाइम में लीक हो रहा है। अगर 9:20 से पहले लीक हो रहा है तो उस पर जाँच पड़ताल ढंग से करके जो करना होगा। लेकिन 9:20 के बाद जो लीक हुआ है उससे पहले सारे बच्चा अंदर एंट्री कर लेता है, तो फिर फायदा क्या है कैंसिल करने का? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पेपर जो लीक का मामला सामने आ रहा है, क्या सही है गलत है? गलत है। पेपर लीक जो हुआ था उसमें ये सुना जा रहा है, लोगों का ये कहना है कि जो एग्जाम कैंसिल हो रहा है। नहीं होना चाहिए, परेशानी होगी।
आपको क्या लग रहा है कि जो है एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि पेपर जो है वो जो है कैंसिल नहीं होना चाहिए, लोगों का ये भी कहना है। और चलिए, कुछ लोग और हैं, उनसे हम जानते हैं और बात करते हैं कि उनका जो है इस विषय में क्या कहना है। चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह। लोगों का ये कहना है कि मैथ का पेपर जो लीक हुआ था, परीक्षा कैंसिल होने वाली है। ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो सरासर विद्यार्थियों के लिए अन्याय है। अगर ये कोई लीक करता है तो हमारा समझ से ये 9 बजे के बाद से लीक हुआ है, जबकि 9 बजे तक हम लोगों का विद्यार्थी चला गया, तो लीक नहीं हुआ थी, नहीं होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। ये बताइए, अगर मान लीजिए कैंसिल हो जाता है तो फिर क्या परेशानी हो जाएगी? तो परेशानी तो होबे करेगी, लेकिन अब सरकार का जो नीति है वो तो मानना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि पेपर लीक का जो मामला सामने आया था उसके बाद में एग्जाम कैंसिल हो सकता है? नहीं होना चाहिए, अब हो सकता है कि नहीं, हम कैसे बता दें। मतलब कोई उच्च स्तरीय जो है अधिकारियों का जो है अभी तक नोटिफिकेशन नहीं? हर एक साल का यही नियम है, हर एक साल ऐसा हो जाता है। क्यों होता है? ये सरकार की गलती है, बिहार बोर्ड की गलती है, उसको इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि विद्यार्थी को परेशान करना चाहिए, गार्जियन को परेशान करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरालाल हुआ। आपको क्या लग रहा है, ये जो अफवाह फैल रही है सही है या गलत है? देखिए, अफवाह तो है, कुछ न कुछ है, ठीक है। अगर ये आप प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चा को दोबारा एग्जाम लेना, उसको परेशानी में डालना है, क्योंकि हर एक अभिभावक चाहता है कि एक बार जो मेरा बच्चा परीक्षा दे दिया है वह दोबारा पार्टिसिपेट नहीं हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैथ का पेपर जो है कैंसिल हो जाएगा। देखिए, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये मान लीजिए बिहार बोर्ड की बात है, अब वहाँ से जो दिशा होगा वैसा किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ये भी लोग कह रहे हैं कि जहाँ पे पेपर लीक हुआ है वहाँ का परीक्षा अगर रद्द करना है तो वहाँ क्या कीजिए, बाकी जगहों का क्यों? देखिए, नियमतः यही होना चाहिए कि जिस सेंटर का परीक्षा अगर पेपर लीक हुआ है, चाहे वह जिला स्कूल मोतिहारी का हो या जहाँ कहीं का हो, उस जगह का ही कैंसिल कीजिए, बाकी का आप नहीं, पूरे बिहार को मत बर्बाद कीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई है। लोगों में ये अफवाह है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक की परीक्षा में जो प्रथम दिन का मैथ पेपर था उसकी पेपर जो है लीक हो गई थी, और लोगों का यह भी कहना है कि मैथ का जो एग्जाम है वो कैंसिल होने वाला है। सत्य क्या है आपने देख लिया। और आपको मैं बता दूं, कोई उच्च स्तरीय अधिकारी डीएम या बिहार बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार की नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई है कि मैट्रिक का जो एग्जाम है और उसमें मैथ पेपर जो है वो कैंसिल हो गया है या होने वाला है। तो आप लोग अफवाहों में ना पड़े, आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए, आप लोग एग्जाम दीजिए, चिंता की बात नहीं है, जब तक कि बिहार बोर्ड या नोटिफिकेशन ना निकाले कि मैथ का पेपर जो है वो कैंसिल हुआ है। और अगर कैंसिल भी हुआ है तो कौन से सेंटर का कैंसिल हुआ है, जब तक नोटिफिकेशन ना मिले, डीएम नोटिफिकेशन ना दे, बिहार बोर्ड नोटिफिकेशन ना दे, तब तक आप अफवाहों से बचे। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि बिहार बोर्ड का एग्जाम जो है मैथ का कैंसिल होगा या नहीं होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।